लखनऊ नगर निकाय चुनाव में इस बार युवा चेहरे भी काफ़ी संख्या में हैं। फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी आदित्य कुमार गौड़ कार चुनाव चिन्ह से मैदान में हैं। एक सामाजिक बैकग्राउंड के युवा चेहरा जो पहले से भी समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं और पारिवारिक बैकग्राउंड भी समाज सेवा का है। इनके पिताजी भी समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं। ऐसे में आदित्य कुमार गौड़ जनसेवक के रूप में पार्षद बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए जनता से अपील कर रहे हैं कि कृपया हमें मौका दिया जाए। राजधानी लखनऊ में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और सभी वार्डों में आई कनेक्ट मीडिया भ्रमण कर रही है। और आज हम फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड में आए हैं जो सीतापुर रोड के पास में है। फैजुल्लागंज काफ़ी अविकसित क्षेत्र रहा है और इसे 4 वार्डों में बांट दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम तृतीय में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय है फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड का। और ये एक नवयुवकों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, यानी कि एक युवा चेहरा इस मैदान में है। और वो हम बात करना चाहेंगे, उससे पहले हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आखिर ये कौन युवा चेहरा है जिसे मैदान में उतरना पड़ा और क्या है इनकी सामाजिक बैकग्राउंड, कैसे है व्यक्ति। ये अभी नवयुवक हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदित्य कुमार गौड़, और ये बहुत ही मतलब एनर्जेटिक युवा नेता हैं जो कि मतलब इनका कहना है कि मतलब ये चुनाव जीतने के बाद इनका काफ़ी मतलब काम कराने के प्रति मतलब रहेगा। मतलब यानी समाज में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम किस तरीके से काम करें। हाँ, वो काम मतलब काफ़ी जटिल है। मतलब वो अपने कार्य को लेके और सबसे मतलब मिलते जुलते रहते हैं, मतलब समाज को लेकर काफ़ी वो मतलब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे। ये आदित्य गौड़ जी जो हैं, ये 73 नंबर वार्ड के युवा प्रत्याशी हैं। इनकी अपेक्षा में अभी तक जो भी प्रत्याशी रहा उसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं रहा है। ये बंदा इस टाइप का बंदा है जो देखने में लगता है कि जिस तरीके से कि अन्य सारे दलों में दलदल है, और हमारा आदित्य गौड़ वो निर्दल है, निष्पक्ष और पारदर्शिता से ये हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और आने वाली 13 तारीख को बहुमत से, भारी बहुमत से विजय होके ये क्षेत्र का विकास करेंगे। जी बिल्कुल, 4 मई को मतदान है और 13 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। और हम बात करना चाहेंगे और हमारे बीच में दादा, माहौल क्या है इस बार। चुनाव ठीक चल रहा है, अपने प्रचार हो रहा है, लेकिन जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है इस दौरान आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अरे नाली नहीं है, बिजली नहीं है, सही सब चौपट है। लाइन आप देखिए तो बिछा दिए, आदमी मर जाए अगर रात में जाए तो हमारे बीच में और हैं अंकल जी। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र में आपके एक युवा तेज तर्रार लोगों का कहना है, लड़का जो है आपके बीच में है, क्या कहना चाहेंगे। युवा अच्छा लड़का है, एक एक घर से मिलते हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहा है, तो कह रहे हैं एक चांस हमको दीजिए, एक मौका दीजिए, फिर आप देखिए। तो देख लिया, ये चुनाव निकाय चुनाव जो है व्यक्तिगत भी माना जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत बैकग्राउंड का अच्छा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर समाज में अपनी पहुंच रखता है, पैठ रखता है, तो उसको जो है इस मैदान में आना चाहिए, चुनाव मैदान में। और जाहिर तौर पर लोगों से मैंने बातचीत किया। आदित्य कुमार गौड़ एक युवा समाज सेवी हैं, हम सीधे उनसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भाई साहब, मैं आदित्य कुमार गौड़ हूँ, सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बाकी अगर क्षेत्र मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं निष्पक्ष होकर किसी के निर्देशानुसार नहीं, जो क्षेत्रवासी हैं, जो क्षेत्र के लिए हमको, जिसने क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए कार्य करते हैं। और जहाँ कार्य प्राथमिकता मांगती है हम वहाँ कार्य करते हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब से आप संलिप्त हैं? कब से आपका देखिए समाज सेवा से आपको मैं बता दूं कि जब प्रीति नगर में सिर्फ 3-4 मात्र घर थे, तब से हमारे पिताजी लगे हुए थे। अब वो नौकरी के साथ साथ समाज सेवा करते थे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि जब समाज के बीच हम लोग जाते हैं, हम लोग सेवा भाव से जब जाते हैं तो आदमी आदर देता है, सम्मान देता है। तो जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान और आदर के लिए लड़ रहे हैं। पिताजी आपके कोई सामाजिक संस्था भी बनाए थे, ऐसा लोगों का कहना है। जी, वो संस्था प्रीति नगर जन कल्याण समिति थी। तो जब वो समिति थी तो सब लोग मिलजुल के काम करते थे। जो क्षेत्र में जो अविकसित क्षेत्र थे
वो चाहे समस्या छोटी हो चाहे बड़ी, सब लोग मिल के उसका निदान करते थे। हम लोग एज अ संगठन की तरह काम करते थे और उसी से मैं प्रेरणा लेके ये कार्य कर रहा हूँ कि मतलब जब हम लोग एक संगठन की तरह कार्य करते हैं। देखिए पार्टी क्या है, मैं किसी पार्टी के ऊपर प्रत्यारोपण नहीं लगाऊंगा, सारी पार्टियां अच्छी है अपनी अपनी जगह। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे क्षेत्र में, छोटे निकाय चुनाव हो गए, छोटे क्षेत्र में जब क्षेत्र के ही जो संगठन, एक छोटा सा संगठन बना के काम करते हैं, तो हम लोग क्षेत्र के विकास करते हैं, ना कि किसी पार्टी दल या किसी नेता मंत्री या कहीं जनसभा कुछ ऐसा करते हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र में? आप पास चुनाव में खड़े हैं, क्या प्राथमिकता? देखिए भैया, जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो एक छोटा सा सभासद होता है वो कोई नेता मंत्री या कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता, वो क्षेत्र का सेवक होता है, छोटा सा सेवक होता है। उसका कार्य सिर्फ इतना होता है, रोड, लाइट, नाली, और जो बाकी ये जो हमारी जो ये लोग कहते हैं कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये तो उनका न्यूनतम है, ये तो उनको मिलना ही चाहिए। प्राथमिकता किसको देना चाहिए? जो सरकारी सेवाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी इतनी सारी अच्छी अच्छी योजनाएं आती हैं जो यहाँ धरातल पे पहुँच नहीं पाती हैं। ये कार्य है, ये कार्य नहीं, ये जिम्मेदारी है सभासद की कि वो सरकार से जो लोग सचेत हैं वो तो पा जाते हैं। जो बेचारे हमारे बहुत ऐसे क्षेत्र ऐसा है कि हर क्षेत्र में ऐसे आपको 2-4-10 लोग मिल जाते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सेवाएँ नहीं ले पाते हैं। सरकार के द्वारा अच्छी अच्छी सेवाएँ आ रही हैं, लेकिन अगर वो जो सभासद होता है क्षेत्र की, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके पास आए और पूछे कि अम्मा आपका पेंशन बना कि नहीं बना है, अम्मा आपको गैस मिला कि नहीं मिला है, आवास मिला नहीं मिला है। अब आप क्या कार्यालय बैठे हैं, आदमी आ रहा है कि भैया हमको गैस दे दो, हमको सिलेंडर दे दो, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप छोटा सा क्षेत्र है तो आपको घर घर जाना है, देखना है कि क्या क्या समस्या है घर में, और उसका निदान आपको स्वयं करना है, ना कि वो आपके कार्यालय पे आए। बहुत सही सोच है। आपने कहा कि घर घर जाके उनका निदान करना चाहिए, यही शायद जनता की मांग भी रहती है। जी बिल्कुल रहती है। देखिए ऐसा रहता है भाई साहब कि जो क्षेत्र रहता है वो ऐसा है नहीं कि कोई गांव देहात है कि हमारे बिल्कुल सब बिल्कुल जॉइंट फैमिली रह रहे हो कि एक घर में 12, 15, 20 लोग, न्यूक्लियर फैमिली है। आदमी अपना घर परिवार देखेगा, नौकरी देखेगा, स्कूल देखेगा, कॉलेज देखेगा, कि वो किसी भी अन्य के कार्यालय के चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर, 10 चक्कर, 20 चक्कर। कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं है। जब सभासद, जब वोट मांगना है तब तो आप घर के चक्कर लगा रहे हो, जब वोट खत्म हो जाता है तो आप कार्यालय बैठे रहते हो। तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जब आपको वोट मिल जाए तो भी आप घरों के चक्कर लगाइए और ये पूछिए और देखिए कि कहाँ समस्या है। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और 5 साल बहुत होता है एक छोटे क्षेत्र का विकास करने के लिए। लोगों का कहना है कि आप जो है शुरू से ही घरों के चक्कर लगा के उनकी समस्याओं को सुनते रहे हैं। देखिए भैया, हमारे पास कोई ऐसा कोई हमारे पास पावर थी नहीं पार्टी की तरफ से। हम लोग बस छोटे से कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा है, तो हम लोग समाज सेवा के भाव से जो लाइट हो गई, अगर आप कहीं लाइट बिगड़ी है तो हम वहाँ लाइट बनवा सकते हैं। नई लाइट इसलिए नहीं लगवा सकते क्योंकि वो निधि से लगती है, वो पैसे से लगती है। रोड है वो हम साफ़ करवा सकते हैं, नई रोड बनवा नहीं सकते हैं। नाली है, नाली हम लोग साफ़ करवा सकते हैं। सीवर है, सीवर हम लोग साफ़ करवा सकते हैं। ये हम लोग कार्य काफ़ी पुराने कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। लेकिन हमने जनता में देखा है कि हमको बड़ा निराश होता है कि जब आदमी आता है कहते हैं यहाँ लाइट लगनी चाहिए, अंधेरा है, तिराहा है, लोग काफ़ी वहाँ गंभीर स्थिति में रह रहे हैं, दुर्घटना होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो हम जब हमारे पास ये जनता क्षेत्र का आशीर्वाद देगी, जब हमको पावर देगी वो, तब हम वो कार्य आगे कर पाएंगे। निश्चित तौर पर एक युवा प्रत्याशी की ये जो सोच है, विचारधारा है, और काफ़ी समाज से मिलती जुलती है। समाज की जो इन्होंने स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी, इसे देखते हुए इनका ये कहना है कि हम तो पहले से ही समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, लेकिन अगर हमको जनता मौका देगी, इस वार्ड का पार्षद चुनती है, तो हम फुल टाइम इस समाज सेवा में संलिप्त रहेंगे और हम उनके घर पर जाकर उनकी सेवाओं को प्रदान करेंगे। उनको हमारे कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह की सोच विचारधारा के व्यक्ति अगर पार्षद बनते हैं, निश्चित रूप से वो वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा और क्षेत्र का विकास होगा और समाज का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।